औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री जो नई किताब सिंध बुक इशू की गई है उसके चैप्टर नंबर 1 को पढ़ने जा रहे हैं। याद रहे बेटा कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं जिसमें हम अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ साथ उनके टेस्ट ले रहे होते हैं। तो वो तमाम तैयारी भी साथ साथ हमारी चल रही है। उन क्लासेस में एडमिशन्स ओपन है, अगर आप उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उन क्लासेस की कोई मंथली फ़ीस नहीं है, सिर्फ एक मरतबा आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, उसकी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप से मिल जाएंगी। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है स्टीचियोमेट्री, चैप्टर का नाम है, और उसमें हम केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। बहुत बेसिक से हम शुरू करते हैं ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। तो हम कहते हैं सर केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की जो प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर पढ़ती है मैटर का। हम कहते हैं कि सर मैटर की हालतों में अगर कोई तब्दीली आती है तो उस तब्दीली को भी केमिस्ट्री ही डील करता है। फिर अगला टर्म आता है हमारे पास एलिमेंट। हम कहते हैं सर एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस से मुराद है मेरी कि उसके अंदर कोई और इम्प्योरिटी मौजूद नहीं है, जिसको आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में बआसानी डिवाइड कर सकते हो। अगर आपके पास तमाम के तमाम केमिकल सब्सटेंस आइडेंटिकल होती हैं, उसके अंदर सिमिलर होती हैं, तो आप उसे एलिमेंट का नाम देते हो। फिर एक वर्ड आता है बेटा आपके पास एटम। हम कहते हैं एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जो किसी भी एक एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को रखता है, या इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी आपको अकेला कहीं नज़र नहीं आता लेकिन रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। नोट्स में जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हें व्हाट्सएप पर भेज दूंगा ताकि इससे फिर अपनी वो तैयारी भी साथ साथ कर सके। फिर आता है हमारे पास सर मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के लिए हम कहते हैं सर नाउ इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। वो क्या था? एलिमेंट था, यहाँ पर क्या हो गया? सब्सटेंस आ गया। फिर वर्ड आता है बेटा हमारे पास एटॉमिक नंबर। हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज नेम्ड एज एटॉमिक नंबर, और इसे पहली मरतबा मॉज़ले नामी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तमाम चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इसको डिनोट करते हैं जेड से। फिर आता है बेटा हमारे पास मास नंबर। हम कहते हैं द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज मास नंबर। यानी अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम कर रहे हैं आप, और उससे जो आंसर आ रहा है उसको मास नंबर कह रहे हैं, और उसको हम डिनोट करते हैं ए से। फिर वर्ड आता है हमारे पास आइसोटोप। हम कहते हैं सर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। देखो आइसोटोप की उर्दू होती है हम जाए, जा कहते हैं जगह को। एक जैसी जगह रखने वाले को हम आइसोटोप का नाम दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सर इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है मगर मास नंबर डिफरेंट होता है। अच्छा, मास नंबर डिफरेंट कह लूँ या न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट कह लूँ तो दोनों एक जैसी ही बातें बन जाएंगी। न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकलता है सर? मास नंबर और एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो आपके पास न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा। फिर एक वर्ड आता है एटॉमिक मास। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं मास नंबर में और एटॉमिक मास में। देखो अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करते हो तो आपके पास मास नंबर आता है, लेकिन अगर आप किसी एलिमेंट को कार्बन 12 से कंपेयर करके उसका मास निकालते हो तो वह एटॉमिक मास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट कंपेयर टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, इसका यूनिट होता है हमारे पास AMU। AMU से बेटा मुराद होगी हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट। फिर एक वर्ड आता है फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। देखो एटम है तो एटॉमिक मास है, अगर आयोनिक बॉन्ड है ना तो उसको हम नाम देंगे फॉर्मूला मास का, अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो उसको हम नाम देंगे मॉलिक्यूलर मास का। तो आयनिक बॉन्ड बन गया फॉर्मूला मास, कोवलेंट बॉन्ड बन गया मॉलिक्यूलर मास। तो NaCl में आयनिक बॉन्ड होता है ना, तो NaCl का बन जाएगा फॉर्मूला मास, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है तो इनका मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। फिर वर्ड है मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो अगर आपके पास कोई ऐसा फार्मूला जिसमें उसके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको समझ में आ रहे हैं तो उस फार्मूला को बेटा हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला का। जैसे बेंजीन है C6H6, तो देखकर बता सकते हो ना कि कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं, तो ये बेंजीन बन जाएगा। फिर डेफिनेशन आती है मोल की। हम कहते हैं सर मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर मास। देखो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, एटॉमिक मास अलग अलग यूज़ होते हैं ना। अगर मैं कलेक्टिवली इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं इसकी जगह पर मोलर मास का वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। तो हमने कहा एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास एक्सप्रेस इन ग्राम
इज कॉल्ड एज अ मोल। न्यूमेरिकल्स की क्लास बेटा आप लोगों की अलग होगी, थ्योरी की क्लास अलग होगी। यूजुअली न्यूमेरिकल्स की क्लासेस हम जूम पे कर रहे होते हैं ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर समझ में आए। तो जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो रब्ता कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट करता चलूँ, कोई मंथली फीस नहीं होगी आपकी, सिर्फ एक मरतबा आपको 2000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है, जिसमें आपके तमाम सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं। मोल का फॉर्मूला क्या होगा सर? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास। फिर सर मोलर मास क्या होता है? देखो, द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ मोलर मास। मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि तराजू के एक तरफ मैंने 1 किलो लोहा रखा और तराजू के दूसरी तरफ मैंने 1 किलो रुई रखी, मुझे बताइए कौन भारी होगा? तो इसका जवाब है कि सर दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों 1 किलो थे। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर लोहा और रुई बराबर हो रहे हैं। बेटा दोनों 1 किलो थे ना, लोहा भी 1 किलो था, रुई भी 1 किलो थी। उसी निस्बत से मैं कहता हूँ कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल है ना, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का है, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड का है, चाहे HNO3 का है, चाहे NH3 का है, अगर 1 मोल है तो उसमें जो मॉलिक्यूल की तादाद है वो सेम होगी, और वो होगी 6.02 एक्सपोनेंट 23, जिसे पहली मर्तबा एवोगैड्रो नामी साइंटिस्ट ने बताया था। तो इस नंबर को भी हमने नाम क्या दे दिया? एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए अगर आप अब देखो, अगर 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मोल है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 मोल है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, 5 मोल है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी वैल्यू को बढ़ाते जाना है आपको। तो मैंने फॉर्मूला क्या लिख दिया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू स्मॉल n, मतलब नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। न्यूमेरिकल्स की क्लास में इनके तमाम न्यूमेरिकल्स हमने समझने होंगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, सोडियम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ही हैं, ठीक है। वाटर में H2O के 6.02 हैं, O के आप देख रहे हो 6.02, H के आप देख रहे हो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, चूंकि फॉर्मूला क्या है? H2O, यानी कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। फिर NaCl देख रहे हो, जितना Na उतना Cl है, फिर CaCl2 में Cl2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर FeCl3 में Cl3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसके बाद बेटा जो न्यूमेरिकल में हम पावर ऑफ 10 लिखते हैं ना, वो हमें आना चाहिए। न्यूमेरिकल जब हम कर रहे होते हैं तो हमें कभी कभार पावर्स बनानी पड़ती हैं, एक्सपोनेंट, उसको हम नाम देते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन या इन पावर ऑफ 10। देखो इस वक्त आपके सामने लिखा हुआ है 70000, 4 जीरो हैं, तो जो पॉइंट है वो 0 के बाद है। मैंने क्या किया यहाँ पर? मैंने पॉइंट जो है वो 7 के बाद लगा दिया, तो 4 मरतबा पॉइंट मैंने मूव किया। जब पॉइंट बेटा मैं मूव करता हूँ इस तरफ दूसरी साइड पर, तो हम एक्सपोन 4 प्लस में लिखेंगे, और जब हम लेफ्ट साइड पर मूव करते हैं तो हम माइनस में लिखेंगे। तो देखो दूसरी इक्वेशन में आपके पास 0.0007 था, तो आपने 7 एक्सपोनेंट -4 लिखा। इसका इस्तेमाल हमें न्यूमेरिकल्स में करना होता है। फिर आता है बेटा हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने फिजिक्स की क्लास में भी पढ़ा था, ये वो टॉपिक है जो दोनों में सिमिलर है। मैं फिजिक्स वाली क्लास का लिंक ग्रुप में भेज दूंगा आप लोगों को, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ डेटा, इन दोनों के रूल्स को हमने अलग से समझा है। अगले सवाल की तरफ लेकर चलता हूँ आपको, स्टिचियोमेट्री। हम कहते हैं सर द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन, देखो एक होता है क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी। अगर मैं आपको कहता हूँ 4 पेन, तो इसका मतलब है पेन की क्वांटिटी बताई मैंने। अगर मैं आपको कहता हूँ अच्छा पेन, तो इसका मतलब मैंने आपको उसकी क्वालिटी बताई। तो ये इसकी अजम्पशन आती है पेपर में लिखने के लिए। 3 अजम्पशंस लाजमी है। रिएक्शन मस्ट बी कंप्लीट, कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए उसमें से, कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, और इक्वेशन का बैलेंस होना ज़रूरी है। 3 बातें, रिएक्शन कंप्लीट हो, कोई साइड रिएक्शन ना हो, और इक्वेशन हमेशा कंप्लीट मिले आपको। लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन आती है सर पेपर में लिखने के लिए, इसका न्यूमेरिकल भी है। द रिएक्टेंट विच गिव लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऐसा रिएक्टेंट जो सबसे कम अमाउंट देता है प्रोडक्ट की, उसको हम नाम देते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट का। थ्योरेटिकल यील्ड, अब देखो आपको मैं पढ़ाऊंगा पूरा कोर्स, ठीक है, 85 मार्क्स का पेपर होगा। क्या आप में से किसी के 85 में से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं? नहीं सर। क्या सबके 85 मार्क्स आएंगे? नहीं, किसी के 80 आएंगे, किसी के 70 आएंगे। पढ़ाया तो मैंने सब था। आप कहेंगे सर कुछ एरर हो जाता है, कुछ गलती हो जाती है, उसके नंबर कट जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही बेटा, जो आप पढ़ते हो वो थ्योरेटिकल यील्ड होती है, जो आपके नंबर आते हैं वो प्रैक्टिकल यील्ड होती है। अगर मैं थ्योरी पर कैलकुलेशन करता हूँ ना कि कितनी कितनी कौन सी चीज़ बननी चाहिए, तो वो कहलाता है थ्योरेटिकल यील्ड, और जब मैं वाकई परफॉर्म करता हूँ तो वो कहलाता है प्रैक्टिकल यील्ड। परसेंटेज कैसे निकलती है सर? हम निकालते थे मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो मार्क्स ऑब्टेन का मतलब प्रैक्टिकल यील्ड था, और मार्क्स टोटल मार्क्स का मतलब थ्योरेटिकल यील्ड है। तो दोनों को डिवाइड करके जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा बेटा वो थ्योरेटिकल यील्ड कहलाएगा।
इसके बाद एक साइंटिफिक रीज़न है इस चैप्टर से, वो भी मैं आपको समझा दूँ। 100 cm³ of oxygen and 100 cm³ of NH3 contain same number of molecule at STP। सर 100 cm³ ऑक्सीजन है और 100 cm³ अमोनिया है, तो दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम क्यों है एसटीपी पर? एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने आपको अभी बताया बेटा कि जब हमारे पास वॉल्यूम और मोल सेम होंगे तो एवोगैड्रो नंबर कहता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम आएंगे, इसीलिए इन दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है। तो बेटा पूरा चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी थी जो इस वक्त मैंने आपके सामने समझाई, और इसके नोट्स रिसर्च स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। इंशाल्लाह इसी तरह वीडियो लेक्चर्स में हम और चैप्टर्स को पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।